हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो यूज़फुल होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। जी हाँ, आपका वेट ख़त्म हो चुका है, तो नोटिफिकेशन अब आ चुकी है, वैकेंसीज आउट हो चुकी है। सो हम इस नोटिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपके पास कितनी सीट्स है। सो यहाँ पर फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है सैलरी के बारे में। तो आप सैलरी के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हो। सैलरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है कि सैलरी 5,910 से स्टार्ट हो जाएगी 20,200 तक, प्लस उसमें ग्रेड पे है 1,900 और इनिशियल जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो है 7,810 रुपये। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ कि 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, तो 8 साल के बाद रेगुलर सर्विस होने के बाद जो सैलरी है वो 10,300 से 34,800 हो जाएगी और उसमें ग्रेड पे इंक्लूड हो जाएगी 3,200 रुपये। तो ये था आपका कुछ एक सैलरी का पोर्शन। सो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, सैलरी के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैटेगरी वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी है। फर्स्ट है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए जो एज दी है वो है 18 to 25। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2। मिनिमम हाइट मेल है 5 फुट 6 इंच एंड फीमेल है 5 फुट 2 इंच जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर चेस्ट देख सकते हैं मेल कि उनके लिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है एससी और एसटी के लिए एज है 18 to 27 और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2। मेल की जो हाइट होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच मिनिमम, ठीक है, एंड फीमेल की 5 फुट। नेक्स्ट ओबीसी के लिए है, ओबीसी की जो एज लिमिट है 18 to 27। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2। मेल की हाइट 5 फुट 6 इंच एंड फीमेल 5 फुट 2 इंच। ठीक है, तो मेल जो डिफरेंट कैटेगरी के वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चेस्ट के लिए क्या रहेगा आपका क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहाँ पर फिर और कैटेगरीज कैटेगराइज की है, जैसे गोरखाज हो गए, होम गार्ड, जनरल, ओबीसी, होम गार्ड, एससी, एसटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी यहाँ पर दिया है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देख लीजिए फॉर्म भरने की जो आपकी डेट रहेगी। फॉर्म भरने की जो डेट है वो है आपकी 1 अक्टूबर 2021 से फॉर्म भरने फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद 31 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो और यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका, देखो फॉर्म भरने का 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। ठीक है, और वेबसाइट भी आपको दी हुई है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। फॉर्म भरने के बाद है आपके पास फीस का कुछ एक यहाँ पर दिया हुआ है। तो फीस है 300। ठीक है, 300 जो है वो है, ये कहता है चार्ज फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज। डिफरेंट इन कैटेगरीज के लिए जनरल, गोरखास, होम गार्ड, जनरल एंड गोरखास। ठीक है, तो इनके लिए 300 रहने वाली है फीस, जिसमें से कि यहाँ पर दिया भी है कि 200 + 100। यहाँ पर दिया है कि जो 100 है वो एज कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फीस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 100 रुपीज़ ली जा रही है कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद प्रोसेसिंग फॉर जो ये है डिफरेंट अदर जो कैटेगरी रह गई है, कैटेगरी बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 150। ठीक है, जिसमें कि 100 यहाँ पर भी कोविड प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद 50 ये इसमें फीस है। टोटल आपको 150 करनी पड़ेगी डिपॉजिट। तो इसमें ये है कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, वुमेन, होम गार्ड, ओबीसी, एससी, एसटी। आई होप आपको फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके फिर खुद से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। जो आपका पेमेंट करने का प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है। ठीक है, ऑनलाइन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ई पे गेटवे लिंक्ड विद द रिक्रूटमेंट यूआरएल, ये जो हो जाएगा जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फीस है वो ऑफलाइन भी हो सकती है। फी अमाउंट थ्रू कैश एट एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई। ठीक है, एसबीआई की किसी भी ब्रांच से आप चालान निकाल सकते हो, वो भी इनके लिए। तो ये आपके पास एक और मोड है आपके पास फीस डिपॉजिट करने का। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस भी रिगार्डिंग अपनी फ़ीस डिपॉजिट करना चाहते हो। फिर आती है वैकेंसी की बात।
तो वैकेंसीज देखो, टोटल वैकेंसी 1243, जिसमें से कि मेल की 932 और फीमेल की 311 है। और कांस्टेबल ड्राइवर की यहाँ पर 91 है, जो कि अलग से निकाली है। तो कांस्टेबल ड्राइवर की मिला के टोटल वैकेंसी 1334 है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहने वाली है मेल एंड फीमेल के लिए, जो 932 और 311। ठीक है, 1234 है, सॉरी 1243, मैंने गलत बोल दिया, 1243 है आपके लिए। ठीक है, 1334 से मिलाकर हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है मेल, फीमेल और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो टोटल ये यहाँ पर दिया हुआ है इनका सबका। तो पहले देखो बिलासपुर में मेल की जो वैकेंसी है वो 52, फीमेल की 17। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अगर आप इससे बिलोंग करते हो कि अगर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है चंबा। चंबा के लिए है यहाँ पर 71 मेल, 24 फीमेल। हमीरपुर 62 मेल, 21 फीमेल। कांगड़ा 205 मेल, 68 फीमेल, 11 मेल। किन्नौर एंड 4 फीमेल। ठीक है, किन्नौर के लिए 11 मेल है और 4 फीमेल की पोस्ट है। कुल्लू में 60 मेल, 20 फीमेल। लाहौल स्पीति 4 मेल, 1 फीमेल। 136 इन मंडी मेल। ठीक है, फीमेल 45। शिमला में 110 मेल, 37 फीमेल। नेक्स्ट सिरमौर में 72 मेल, फीमेल की 24 है। सोलन में 78 मेल की है, 26 फीमेल की है। ऊना में 71 मेल की है और 24 फीमेल की है। तो यहाँ पर भी इन्होंने टोटल किया हुआ है मेल की 932 एंड फीमेल की 311। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, द रिक्रूटमेंट इज द 6 स्टेज प्रोसेस। 6 स्टेज प्रोसेस बताया हुआ है इन्होंने कि 6 स्टेज में होगी, तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है। 6 स्टेज वैसे भी आप सभी को पता ही होगा कि इंटरव्यू ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही होगी। अगर आप ग्राउंड भी क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद रिटर्न भी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगर आपके वहाँ पर जो भी प्रोसीजर है वो पास आउट कर लेते हो तो आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। ये तो है कि पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल के बाद अगर आप मतलब अगर आप ग्राउंड टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई कर लेते हो तो आप रिटर्न में जाओगे। ठीक है, तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली है पहली स्टार्टिंग में, तो हम इसे स्किप कर लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1.5 मार्क्स फॉर हाइट, मैक्सिमम अप टू 5 मार्क्स फॉर हाइट, मैक्सिमम अप टू 5 मार्क्स, मतलब हाइट के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब 5 नंबर तक मिलेंगे। तो वो हाइट वाइज होगा कि इन्होंने क्राइटेरिया किस तरीके से रखा है, 1 2 3 4 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से है। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि जिसकी लेस देन 5 फुट 7 इंच मेल और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है तो उन्हें 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मतलब उनका कोई नंबर नहीं है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 5 फुट 7 इंच बट लेस देन 5 फुट 8 इंच। ठीक है, जो इसके इन बिटवीन आएंगे मेल, और 5 फुट 2 इंच बट लेस देन 5 फुट 3 इंच फीमेल, जो इसके बिटवीन आएंगे उनको मिलेगा 1 नंबर। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके खुद से भी देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 फुट 8 इंच और जो 5 फुट 9 इंच के बीच होंगे मेल, और 5 फुट 3 इंच और 5 फुट 4 इंच के बीच जो फीमेल होगी उनको मिलेंगे 2 नंबर हाइट के। ठीक है, तो उसके बाद है 5 फुट 9 इंच बट लेस देन 5, मतलब जो 5 और 9 5 10 के बीच होंगे मेल, और 5 4 और 5 5 के बीच जो फीमेल होगी उनको मिलेंगे 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद है जो 5 10 और 5 11 के बीच मेल होंगे, 5 5 एंड 5 6 के बीच फीमेल होगी उनको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद जो 5 11 से अबव मेल है और 5 6 से अबव फीमेल है उन्हें मिलेंगे 5 नंबर। तो हाईएस्ट ये है। ठीक है, मिनिमम आपका 1 मार्क्स है हाइट के लिए। उसके बाद ये कहता है कि आपके पास यहाँ पर स्टेज 4 जो है ये बोलता है कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है विल बी अ क्वालिफाइंग नेचर। ये सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। अगर आप ग्राउंड टेस्ट अपना क्वालिफाई कर लेते हो तो आप रिटर्न में बैठोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राउंड के लिए आपको क्या क्या कहता है कि किस किस चीज़ की तैयारी करनी है आपको ग्राउंड टेस्ट के लिए। पहले तो है कि आपका जो 1500 मीटर रेस है
मेल के लिए, ठीक है। तो 800 मीटर रेस है फीमेल के लिए। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है, जो यहाँ पर रेस की जो मिनिमम टाइम रहेगा वो रहेगा मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो और कोई दूसरा एडिशनल अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 4 मिनट 15 सेकेंड, ये दिया है फीमेल के लिए, इन्हें भी कोई एडिशनल अटैम्प्ट अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड आपका। तो देख लीजिए आपको अपनी रेस कितने में कंप्लीट करनी है, आप अभी से ही तैयारी कर लीजिए, मतलब जब भी आप इसको देखेंगे वीडियो को या आपको पता लग चुका होगा हो सकता है, तो आप उसी टाइम से अपनी फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर लीजिए और फिजिकल के साथ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लीजिए, ठीक है। आपको दोनों को साथ में लेके चलना है ताकि फिर आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है हाई जंप। हाई जंप देखो मेल के लिए है 1.25 मीटर, इसमें 3 अटैम्प्ट अलाउ किए हुए हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए है 1 मीटर हाई जंप, इसमें 3 अटैम्प्ट है फीमेल के लिए भी। नेक्स्ट है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप में 4 मीटर मेल के लिए और 3 मीटर फीमेल के लिए है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है। तो ये था आपका फिज़िकल टेस्ट। उसके बाद है जो आपका एग्ज़ामिनेशन, रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। 80 मार्क्स के मतलब टोटल जो पेपर होगा आपका वो रिटन 80 मार्क्स का होगा। देखो इसमें अब आपको सब्जेक्ट अलॉट किए हुए और जो रिटन एग्ज़ाम हो 60 मिनट का होगा, यानी कि आपका 1 घंटे का होगा, ठीक है। 60 मिनट में आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर देखो आपके 5 सब्जेक्ट दिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये बताई हुई है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको गिवन दिया है, 16 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। 16 क्वेश्चन आपको ईच सब्जेक्ट के आएंगे। और जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 10+2 स्टैंडर्ड, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस 10+2, मैथमेटिक्स एंड साइंस 10+2, रीजनिंग एप्टीट्यूड 10+2, ठीक है। सो अगर आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो अभी से ही, तो आप वाइजर ट्यूटोरियल के साथ रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। वहाँ पर हम इन चीज़ की क्लासें लगा रहे हैं, ठीक है। मैं लगा रही हूँ मैथ्स की, तो आप देख सकते हो अगर आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो थोड़ा बहुत तो देख लीजिएगा। वाइजर ट्यूटोरियल में वीडियोस पड़ी हुई है मैथ से रिलेटेड, ठीक है। वहाँ पर बेसिक से आपको हर चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है SC ST के लिए 40%, फॉर ऑल अदर कैटेगरी 50%, ठीक है। तो ये है कि रिटन एग्ज़ाम में आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाओ आपके लिए उतने ही ज़्यादा है, आप सेफ जोन में हो जाओगे। नेक्स्ट उसके बाद है अगर आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है 6 स्टेज है वो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट, 15 नंबर का आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया है 80 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है। 15 नंबर की आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और 5 नंबर आपके हाइट में मिल जाएंगे, ठीक है। हाइट का हमने क्राइटेरिया देख लिया, तो आपका जो टोटल जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बस ये यहाँ पर इसी तरीके से है, जो भी है ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपको फाइनल मेरिट, जो मैंने अभी आपको बताई, हाइट के 5 मार्क्स, रिटन के 80, इवैल्यूएशन ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट 15, टोटल 100। तो यही है आपके पास। नेक्स्ट अगर आपके पास ये चीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब चीज़ें बनानी होती है, ठीक है, जॉब ज्वाइन करने से पहले। तो अब आप देख सकते हो इसमें कुछ एक प्रोसीजर रहेंगे बाद के, तो वो तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना ज़रूरी था कि आप एलिजिबल हो, कब एग्ज़ाम भरोगे, ठीक है, कब आपको किस तरह से तैयारी करनी है। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।